हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट बाय तानिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये इंसिडेंट है 2002 का। बंगाल में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है हावड़ा, वहाँ का ये इंसिडेंट है। तो दीपांजन नाम का एक लड़का था जिसको उसके घर पे सब लोग बॉबिन कह के बुलाते थे। तो उस टाइम पे बॉबिन के बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले थे और फेब मार्च का ही महीना था। तो उस टाइम पे ना अंधेरा जल्दी हो जाता था। लाइट भी रोज मतलब डेली का था कि 5 से 6 बजे के बीच में 1-1.5 घंटे के लिए लाइट जाती ही जाती थी। जितने भी बच्चे थे और जो बड़े लोग थे उन लोगों का मतलब रूटीन उसी के हिसाब से उन लोगों ने सेट करके रखा था कि इतने देर के लिए लाइट जाएगी तो मतलब उस हिसाब से वो लोग अपना काम वगैरह करेंगे। और बॉबिन एक बहुत ही बड़े जॉइंट फैमिली में रहता था। तो ऐसा था कि सब लोग साथ में ही रहते थे। तो मतलब रात शाम के टाइम पे ज्यादा डर नहीं लगता था लाइट जाने पे। लेकिन उसके एग्जाम स्टार्ट होने के 2 दिन पहले जब वो अपने मैथ्स की बुक लेके बैठा हुआ था तो उस दिन घर पे कोई नहीं था, शायद किसी काम से बाहर गए थे, सिर्फ उसकी मम्मी और वो थे। तो उनका ऐसा था कि जो पानी वगैरह है वो उसकी मम्मी जाती थी और पास के नदी से वो लोग पीने का पानी भर के लाते थे। तो बॉबिन की मम्मी ने बोला कि बेटा एक काम करो, लाइट तो चली गई है और उनके पास जो कैंडल था वो एक ही कैंडल था। तो उसकी मम्मी ने बोला कि तुम पढ़ाई करो, मैं जाके दुकान से कैंडल लेके आती हूँ और पानी भी भरते हुए आ जाऊंगी। तो बॉबिन ने बोला ठीक है। तो यहाँ पे उसकी मम्मी चली गई कैंडल लेके आने के लिए। और यहाँ पे जो छोटा सा कैंडल था और वो खत्म मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था। वो कैंडल की रोशनी के नीचे बॉबिन प्रॉपर पढ़ रहा था और वो लाइट वगैरह थी नहीं तो कंपैरेटिवली उतनी भी ठंडी नहीं थी। मतलब उस टाइम पे बॉबिन को उतनी ठंडी नहीं लग रही थी। लेकिन अचानक से जब वो पढ़ रहा था तो उसके कुछ ही देर बाद उसे फील हुआ ना कि उसके जिस रूम में वो बैठ के पढ़ रहा है उस रूम का टेम्परेचर अपने आप ही डाउन होने लग गया था। तो वो अचानक से वो ड्रॉप हुआ वो टेम्परेचर। उसको पहले लगा कि यार इतनी ठंडी तो है नहीं, क्योंकि मार्च के टाइम पे हल्की ठंडी रहती है बट गर्मी आने वाली होती है तो उतनी भी ठंडी नहीं रहती है। बट उसको एक सडन ड्रॉप फील हुआ टेम्परेचर में। उसको बहुत अजीब लगा और फिर उसने शायद ध्यान नहीं दिया और फिर वापस अपने वो पढ़ने में लग गया। फिर उसे फील हुआ ना कि कोई वहां पे सांस ले रहा है उस रूम में। उसको दिख नहीं रहा था कौन, लेकिन ऐसे सांस लेने की आवाज आ रही थी, बिल्कुल ऐसी। उसके बाद उसे फील हुआ कि उस रूम में मतलब एक होता है ना जब कैंडल की रोशनी होती है तो एक थोड़े से डिस्टेंस तक ना मतलब उसकी रोशनी जाती है। तो उसे ऐसा फील हुआ कि उस रोशनी के ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई खड़ा होके कुछ तो शैडो जैसा जो उसे देख रहा है। उसने देखा तो कोई नहीं था, लेकिन फिर वो अपने काम में लग गया। उसे फिर फील हुआ कि उसे कोई देख रहा है। उसने फिर देखा कोई नहीं था। तब उसे ना हल्का सा थोड़ा डर लगा तो उसने अपने चारों तरफ देखा। पूरे उस सिटी में क्योंकि लाइट नहीं थी तो पूरा अंधेरा था। तो उसको अपने एरिया में सिर्फ अपनी ही कैंडल की रोशनी दिखाई दे रही थी। तो फिर से अपने बुक पे ध्यान लगाने लग गया। तो अब तो उसे सुनाई दिया कि वो जो सांसों की आवाज थी वो जब एक डिस्टेंस से उसको आ रही थी, अब वो जस्ट उसके पीछे से उसको वही सांसों की आवाज आ रही थी, बिल्कुल ऐसे ही। और वो सांसें ना एकदम उसके यहाँ पे पड़ रही थी और ठंडी ठंडी सांसें उसको फील हो रही थी। फिर साइलेंस, डेड साइलेंस। यहाँ पे वो बॉबिन भी कोई सांस नहीं ले रहा था और फिर से वो सांसों की आवाज वो भी बंद हो गई थी, पूरा ही साइलेंस था। वो फिर से अपने बुक पे ध्यान देने लगा। उसके बाद से उसे ऐसा फील हुआ कि उसको यहाँ से ना कोई पीछे से झांक रहा है, उसके बुक में कोई ऐसे झांक रहा है। तो उसने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। उसके फिर कुछ देर बाद उसे ऐसा फील हुआ कि उसकी पीठ पे ना किसी ने ऐसे स्क्रैच किया है। तो उसने ऐसे झटक दिया क्योंकि गर्मी थी और तो ऐसे ऐसे झटक दिया। तो जब उसने झटका तो उसे फील हुआ कि उसने ना किसी को ऐसे, कोई तो था, कुछ ऐसा वेट फील हुआ जिसको उसने ऐसे धक्का मारा है। तो उसने फिर से पीछे देखा, कोई नहीं था। और तभी फिर दरवाजे खुलने की आवाज आती है उसके घर की। तो उसकी मम्मी आ गई थी कैंडल लेके। उसकी मम्मी आई और उन्होंने आते ही पूछा कि बॉबिन कोई घर पे आया था क्या। तो उसने बोला नहीं मम्मी। उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं जैसे ही आई तो मैंने किसी को बहुत तेज घर से भागते हुए देखा। बॉबिन वहाँ पे चुप हो गया। तो उसने वो जो फील किया था उसने बताया नहीं। और फिर आधे घंटे बाद जब लाइट आई तो उसने ना उसको बहुत जलन टाइप हो रही थी। तो उसने अपने रूम के मिरर में जाके चेक किया तो उसे वो स्क्रैचेस दिखे कि जैसे किसी ने स्क्रैच किया हो। फिर उसी रात को वो जब सोने का टाइम था सबके 10-11 बजे के टाइम पे, तो वो रात तक पढ़ता था। तो अपने ही रूम में अकेले बैठ के पढ़ रहा था। उसे फिर से वो सांस लेने की आवाज आती है। तो इस बार ना लाइट थी तो उसने हर जगह देखा भाई कि मतलब कान खड़े हुए थे उसके कि अब पता नहीं कौन है। तो कोई नहीं था। तो थोड़ा सा ना मतलब अलर्ट टाइप का हो गया था कि कौन है ऐसे। उसके बाद फिर जब देखा कोई नहीं है तो थोड़ी देर बाद जाके रिलैक्स होकर फिर से पढ़ने लगा। उसे किसी औरत के हंसने की आवाज आती है, हंस रही है वो फिर से पैनिक हो गया। फिर उसने देखा रूम के उधर खिड़की थी, खिड़की बंद करके सोते थे ये लोग। तो रात में खिड़की बंद ही थी। तो खिड़की मतलब उसने खोला और देखा कोई नहीं था। उसने जैसे ही खिड़की बंद की उसे ऐसा लगा कि खिड़की जैसे ये खिड़की है, खिड़की के नीचे से ना कोई ऐसे करके फिर नीचे हो गया। ये देख मतलब उसने ऐसे मम्मी जोर से करके चिल्लाया, फिर दरवाजा बंद कर दी। मम्मी उठ के आई उसकी, बॉबिन क्या हुआ, तुम चिल्ला रहे थे? नहीं मम्मी, मुझे लगा मैंने कुछ देखा है। तो फिर मम्मी ने बोला कि रात के टाइम है, दरवाजा ये खिड़की वगैरह मत खोलो, सेफ नहीं होता है, चाहे बैठ के पढ़ो, और अगर डर लग रहा है तो फिर चलो चल के सो जाओ। तो उसने बोला कि नहीं ठीक है। फिर उसने खिड़की नहीं खोली। फिर खिड़की बंद करके मम्मी उसके पास थोड़ी देर बैठी रही, फिर पानी वानी पिया। आधे घंटे बाद जाके जब मम्मी गई सोने के लिए तो फिर ये वापस से बैठ के पढ़ने लगा। अब उसे किसी की बुलाने की आवाज आई, बबुआ। देख रहा है वो
बबुआ तो कोई कौन है ये? सो बंगाल रीजन्स में एंड बिहार रीजन में, यूपी में बच्चे को जो भी छोटा होता है उसको बाबू बबुआ ये सब कह के बुलाया जाता है। तो उसे भी ऐसे ही आवाज आ रही थी कि कोई लेडी उसे बबुआ कह के बुला रही है। उसने फिर देखा, अब उसकी खिड़की खोलने की हिम्मत नहीं थी। फिर से आवाज आई बबुआ। अब वो मम्मी फिर से जोर से चिल्ला के वो अपने बेड से ना कूद के नीचे गया और मम्मी के रूम में जाके सो गया। और मतलब बताया नहीं मम्मी को, नहीं तो फिर उसको डांट पड़ जाती और मार भी पड़ जाती। तो चुपचाप मम्मी को पकड़ के जाके सो गया। कट्टू बॉबी के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए थे और उनकी स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। तो छुट्टियां होते ही ये लोग अपने गांव चले गए। तो उनका जो गांव था वो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से थोड़े ही पास में था। बॉबी की नानी के घर पे वो लोग चले गए। वहां पे गए और उनके गांव में आम के बहुत सारे पेड़ थे, पूरा बगीचा था बहुत बड़ा। और उस बगीचे के पास में ना एक नदी जैसा था, मतलब झील थी या तालाब था। तो ऐसे कुछ पानी था वहां पे, मतलब यही सब मछुआरे थे और औरतें वहां पे रहती थी, नहाती थी, बच्चे खेलते थे। तो वो बगीचा जो था वो बगीचे के पास में किसी का घर था। तो उस घर में मतलब जो रहते थे वहां पे उस घर में, तो वो लोग 3-4 साल में कभी एक बार आते थे। तो मतलब वहां पे इन जनरल ऐसा कोई रहता नहीं था, बस एक आदमी था जो उस घर की देखभाल करता था, जो कि उस घर से 2 घर छोड़ के रहता था। बॉबिन और उसके दोस्त, मतलब अब हर साल ये लोग एक ही बार मिलते थे क्योंकि बॉबी छुट्टियों में ही जाता था अपने गांव में। तो वो लोग ऐसे हर बार गांव के बगीचे में एक साथ खेल रहे हैं, आम तोड़ रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, मतलब फुल ऐसे चिल कर रहे हैं जो समर वेकेशन में बच्चे करते हैं। तो उस बगीचे की जो देखभाल करता था वो आदमी कभी कभी आता था और बच्चों से हमेशा एक ही चीज बोलता था कि बच्चों इस बगीचे में दोपहर में कोई अकेले मत आना, मतलब आओ खेलो एंजॉय करो ठीक है, लेकिन कोई भी ना यहाँ बगीचे में अकेले मत आना, क्योंकि ये बगीचा बहुत बड़ा था, बहुत सारे आम के पेड़ थे, तो कोई बच्चा गुम ना हो जाए, शायद कोई और बात भी थी। तो वो जो आदमी बता नहीं रहा था। तो बच्चे ने बोला हाँ हाँ ठीक है। और उसमें जो बॉबिन था, बॉबिन और उसके कुछ दोस्त, वो मतलब थोड़े बड़े हो गए थे, लड़के 15-16 साल के हो गए थे। तो वो लोग ऐसे मजाक उड़ाते थे कि बुढ़ा पागल है, हमको डराता है, सारे आम खुद खा जाएगा। तो उन लोगों का ये मेंटालिटी थी। तो अब उनकी गर्मियों की छुट्टियां मतलब अपने लास्ट उसमें थी, मतलब ऑलमोस्ट 10-12 दिन बचे थे खत्म होने में छुट्टियां। तो धीरे धीरे मतलब जो भी बच्चे थे वो अपने अपने शहर लौट रहे थे क्योंकि उनके स्कूल खोलने वाले थे। तो बॉबिन और उसके 2 दोस्त मतलब अभी भी गांव में थे। तो यही 2-3 लोग गांव में बचे थे। तो बॉबिन और उसके दोस्त क्या करते थे कि वो अपना टी-शर्ट उठा के उसका झोला बनाते थे और एक आम तोड़ रहा है और दूसरे लोग मतलब आम उसमें अपने टी-शर्ट में इकट्ठा कर रहे हैं। तो एक दोपहर को ऐसा हुआ कि बॉबिन अकेले ही चला गया बगीचे में आम बटोरने के लिए। हवा बहुत तेज चल रही थी तो आम काफी ज्यादा गिर रहे थे। तो उसने सोचा कि आज सारे आम मैं ही ले लूंगा, अच्छा है मैं अकेले आया हुआ हूँ। तो उसने फिर आम बटोरना चालू किया। बहुत ज्यादा आम गिर रहे थे। आम उठाते उठाते अब क्योंकि उसकी दोनों नजर ना जमीन पर ही थी, तो उसे दिखा एक आम ऐसे रखा हुआ है और उसके जस्ट पीछे 2 पाँव दिख रहे हैं। काले रंग के पाँव थे, किसी औरत जैसे लग रहे थे, और उसके पाँव पे ब्लैक कलर का आलता लगा हुआ था। सो जनरली लाल आलता होता है, तो उस पैर पे ब्लैक कलर का आलता लगा हुआ था और उस पैर पे बहुत सारे चोट थे। उसने वो 2 पाँव देखे और वो ऊपर देखने लगा। वो जैसे जैसे ऊपर देख रहा है वो देख रहा है कि ये पाँव खत्म नहीं हो रहा है। और उसने देखा कि कोई औरत थी, उसके बाल पूरे गीले, एकदम गीले बाल थे, जैसे वो अभी नहा के आई हो, लेकिन उसमें से ना बहुत ही गंदी सी बदबू आ रही थी। और उसकी पूरी बॉडी पे ना बहुत सारे घाव थे, कहीं से खून निकल रहा है, कहीं से मांस निकल रहा है, और बहुत ही, और वो उसने लाल और काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और बाल उसके पूरे जमीन तक टच हो रहे थे। और जो उसके पैर थे, अब वो इतनी ऊपर डाली पर बैठी हुई थी लेकिन उसके पैर भी पूरे जमीन पर टच हो रहे थे और उसके आगे वो आम रखा हुआ था। और उसने ऊपर देखते ही ना वो देख रहा है और उसने देखा कि वो जो औरत थी प्यूपिल नहीं था, मतलब उसकी पूरी आंखें ब्लैक, पूरी ब्लैक। अब वो इसको नीचे देख रही है और हंस रही है और हंसते ही बोलती है, ए बबुआ पहचाना? वही सेम आवाज जो उसने वहां उस रात को पढ़ते हुए सुनी थी, सेम आवाज। ये बोल के वो औरत फिर से हंसने लग गई। इसने वहीं पे सारा आम वाम पूरा झाड़ा, अपना टी-शर्ट पूरा झोला वोला अपना वहीं पे छोड़ा और उसने फिर मतलब वहां से वो भागने लग गया और चिल्ला रहा है, बहुत जोर से चिल्ला रहा है। और वो इतनी स्पीड से वो वहां से भाग रहा है और उसे ना उस औरत की आवाज सुनाई दे रही है बहुत जोर से, ए बबुआ चिल्ला, मतलब वो उसकी आवाज से गूंजने जैसी थी। भागते भागते पूरा बॉबिन वो देख रहा है, तो वो जब भी भाग रहा है अपने घर की तरफ भाग रहा है तो वापस ना मतलब घूम फिर के उस पेड़ के पास ही आ जा रहा है। उस दोपहर को अपने बगीचे में से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, जबकि वो बगीचा बड़ा था लेकिन इतना भी बड़ा नहीं था कि उसे कोई रास्ता ना मिले। ऐसा लग रहा था ना कि वो बार बार किसी लूप में घूम रहा है। और फिर से घूम के वापस उस पेड़ के पास आ गया और उसने फिर से ऊपर देखा तो वो औरत वहीं पे बैठी हुई है और वो हंस रही है। और वो हंसते ही वो बोली, ए चलना, मेरा घर है नदी के उस पार, ए बबुआ चल। और फिर ये बोल के फिर वो हंस रही है बहुत ज्यादा। और बॉबिन इतना ज्यादा डर गया था ना, बहुत चिल्लाने लग गया वहीं पे, बहुत मतलब भाग रहा है लेकिन चिल्लाया जा रहा है। तो उस बगीचे की जो देखभाल करता था जो बुढ़ा, वो भागते हुए आया, बहुत जोर से भागते हुए आया
उसने ढूंढा कि कहाँ है बॉबिन। तो ढूंढते ढूंढते उसे दिखा कि आवाज कहाँ से आ रही है, तो वहां पे गया तो उसने देखा कि बॉबिन बेहोश पड़ा हुआ है। उसने उसे जगाने की कोशिश की लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था। तो वो बॉबिन को अपने गोद में लेके गया बॉबिन के घर पे, और ये सब मतलब उसकी मम्मी ने देखा, वो डर गई और फिर पूछा उस आदमी से कि क्या हुआ मेरे लड़के को, ये बेहोश कैसे हो गया। तो पहले तो इन लोगों ने पानी वानी डाल के उसको होश में लेके आए। तो ये ना मतलब बहुत डरा हुआ था बॉबिन, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और यहाँ पे वो जो बगीचे की जो देखभाल करता था वो कुछ बोल नहीं रहा था। पहले उनका अभी यही मोटो था कि इस बच्चे को पहले ठीक किया जाए। तो उसने बोला कि पहले डॉक्टर को बुलाते हैं। तो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने चेक किया तो उसे बॉबिन को 102 बुखार, बहुत ज्यादा डर गया था और उस वजह से वो बीमार पड़ गया था बहुत ज्यादा। तो जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो काफी डरने लग गया था वो चीजों से बॉबिन। तो हमेशा मतलब अपनी मम्मी को पकड़ के ही सोता था, कहीं भी अकेले नहीं जाता था। तो काफी टाइम तक ना बहुत डरा डरा सा रहने लगा। कट टू 4-5 महीने बाद जब मतलब वो फिर से बैक टू नॉर्मल हो रहा था तो उसकी मम्मी ने फिर उसे बैठा के पूछा कि उस दिन क्या हुआ था। तो फिर बॉबिन ने पूरा इंसिडेंट बताया और उसने ये भी बताया कि आप जब उस दिन कैंडल लाने गई थी एग्जाम्स के टाइम पे, ऐसे ही किसी ने मेरी पीठ पे खरोच लगा दी थी और वो यहाँ पे आके रात के टाइम पे भी वो आके बबुआ बबुआ बोल रही थी। जब मैंने आपको बोला कि मैंने किसी को देखा है तो ये वही वो आवाज सेम थी, उस चुड़ैल जैसी आवाज थी इसकी भी। तो उसकी मम्मी मतलब काफी परेशान हो गई। बॉबिन के पापा को ये सब बताया। जो बॉबिन के चाचा थे उन्होंने मतलब एक पंडित को जानते थे, तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया और फिर पंडित जी ने पूजा वूजा की बॉबिन के ऊपर और फिर बोला कि अब मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, गाँव में शायद कोई हवा लग गई है शायद इसे, उन्होंने ऐसा ही बोला। तो ये सब हो गया। उसके बाद फिर 2-3 साल तक मतलब उन लोगों ने गाँव जाना अवॉइड किया क्योंकि बॉबिन डरता था बहुत। तो जब वो कुछ टाइम बाद जब वापस गाँव गए तो बॉबिन अब थोड़ा बड़ा हो गया था, 18-19 साल का हो गया था। तो उसे वो बगीचा की देखभाल करने वाला वो आदमी मिला और उस आदमी ने पूछा कि और बॉबिन कैसे हो, बचपन में तुम डर गए थे, तुमने कुछ देख लिया था, बेहोश हो गए थे, क्या देखा था। तो बॉबिन ने बताया कि ये हुआ था और बहुत डरावनी थी वो, पता नहीं क्या थी, चुड़ैल थी क्या थी, कि अब मैं उस बगीचे में कभी नहीं जाऊंगा। तो उस आदमी ने बोला कि यही वजह थी कि मैं बच्चों को बोलता था कि कभी भी दोपहर के टाइम पे इस बगीचे में अकेले मत घूमो, क्योंकि जब वो छोटा था तो वो अपने भाई के साथ ऐसे बगीचे में गया था और उन्होंने भी उस औरत को देखा था। तो वो औरत हम दोनों को साथ में देख के वो वहीं से चली गई। उसने मेरे भाई को भी सेम चीज बोली थी कि मेरे साथ चल, नदी के उस पार मेरा घर है वहाँ पे। तो बॉबिन ने बोला तो ये आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो फिर उस आदमी ने बोला कि अगर मैं ये चीज बताऊंगा तो फिर इससे बच्चे डर जाएंगे। तो बॉबिन ने कहा तो वो चुड़ैल क्या मतलब खाली अकेले बच्चे पे ही अटैक करती है। तो उस आदमी ने बोला वो कुछ चुड़ैल नहीं है, शाक चुन्नी है। तो बॉबिन ने बोला शाक चुन्नी। तो फिर इस आदमी ने बताया कि शाक चुन्नी पानी का कोई ऐसी प्रेत है, मतलब फीमेल है, भूतनी ही है, लेकिन उसको शाक चुन्नी कहते हैं। उसके बाल लंबे होते हैं और वो हमेशा किसी अकेले बच्चे को देखती है, अकेले आदमी को नहीं तो किसी अकेले बच्चे को देखती है। और उसका मेनली वो रहता है कि वो लड़कियों पे औरतों पे अटैक नहीं करती है, आदमी पे ही अटैक करती है। और वो इतनी बुरी तरीके से उनको मार के घसीट के, उसके बाल इतने लंबे होते हैं ना कि अपने बाल से मारती है और बाल से ही घसीट के वो अपने पानी के अंदर लेके जाती है। उस पानी में ही रहती है, जो बगीचे के पास जो नदी है वहीं पे रहती है। तो ये सुन के बॉबी एकदम ऐसे ठंडा पड़ गया था कि मतलब, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था शाक चुन्नी को। तो इसने बोला लेकिन ऐसा क्यों। तो फिर उस आदमी ने बोला कि पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन जब मैं और मेरा भाई जब वहाँ बगीचे से वापस आए थे तो हमने अपनी मम्मी को ये सारी चीजें बताई। तो फिर मम्मी ने मतलब बोला कि ठीक है अगली बार से तुम लोग बगीचे में मत जाना। और उस टाइम पे जो उस आदमी का जो भाई था वो उससे 4-5 साल छोटा था और इन दोनों की उम्र मतलब उस आदमी की जो एज थी वो 10-11 साल की थी और ये जो था वो काफी 3-4 साल का रहा होगा। उस आदमी का भाई, जो छोटा वाला भाई था, वो जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो ऐसे ही बगीचे में गया था अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। तो वो किसी वजह से शायद बगीचे में अकेले रह गया था कि क्या हो गया था कि वो बहुत देर तक शाम हो गई और वो घर नहीं लौट के आया। अब उस टाइम पे जो उसका छोटा भाई था वो 7-8 साल का होगा। तो वो जब घर नहीं लौटा इतने देर तक तो वो आदमी और उसकी मम्मी पापा जो भी घर में थे वो लोग सब निकल गए उसे ढूंढने के लिए। तो ये आदमी अपने भाई के दोस्तों के घर पे गया पूछने के लिए, जो भी बच्चे थे जिनके साथ वो खेलता था। तो उनके घर पे गया और पूछा कि कहाँ है वो, अभी तक घर नहीं आया है, दोपहर से गया हुआ है, तुम लोग कब आए, तुम्हारे घर पे किसी के घर पे तो नहीं है। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग तो बहुत पहले ही घर आ गए थे और वो भी अपने घर की तरफ ही निकला था, अभी तक नहीं आया क्या। उसके बाद फिर इन लोगों ने बोला नहीं आया। फिर किसी ने बताया कि हम लोग बगीचे में ही थे, इस साइड खेल रहे थे। तो वो सब भाग के गए बगीचे में ढूंढने के लिए कि पता नहीं कहीं खो तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं गया। इस टाइम पे ना वो जो आदमी था उसको दिमाग में चल रहा था कि इसने उस शाक चुन्नी को देखा था और वो बहुत भयानक थी। तो उसके दिमाग में वही चल रहा था कि बस कुछ हो ना। कट्टू वो लोग पहुंचते हैं वहाँ पे, सबके सब पूरी फैमिली मेंबर सब लोग वहाँ पे पहुंचते हैं और उस बच्चे के दोस्त भी पहुंचते हैं। वो लोग वहाँ पे क्या देखते हैं, एक पेड़ के पास उसके भाई ने जो कपड़े पहने थे वो कपड़े निकाल के पड़े हुए थे, पूरे खून से भीगे हुए कपड़े थे वो। और उसके बाजू में ना एक मिट्टी पे एक लंबा सा निशान था और वो निशान पानी तक जा रहा था। अब वो निशान कैसा था कि जब आप किसी को खींच के लेके जाते हो ना वैसा, मतलब वो पूरा
ऐसा खींचा हुआ किसी का निशान था। और उसके साथ ही साथ ना बाल कैसे होते हैं, लंबे बाल होते हैं, तो जब आप उसको खींचो तो मिट्टी के ऊपर ऐसे लंबे लंबे लाइंस बन जाती हैं, तो वैसे ही लाइंस भी बनी हुई थी मिट्टी के ऊपर। और यहाँ पे जो उसकी मम्मी थी बहुत जोर जोर से रोने लग गई, और उन लोगों को मतलब फिर किसी ने बताया होगा गांव में कि ये पक्का उस शाक चुन्नी ने किया है। और तब से बच्चे कोई भी ऐसा मतलब काफ़ी टाइम तो उस बगीचे में कोई गया नहीं। फिर जब काफ़ी सालों बाद, बहुत सालों बाद जब हम लोग बड़े हो गए और जब तुम लोग ऐसे आए छुट्टियां मनाने, तो मतलब था कि यहाँ पे नहीं जाना है, बट ये भी था कि अगर हम लोग आपको बताते तो आप लोग डर जाते। प्लस हमने देखा था कि यहाँ पे कोई भी अकेला नहीं आता है उसके बाद से, तो इसलिए बस मैंने सबको हमेशा यही बोला था कि इस बगीचे में कोई भी अकेला मत आना। तो क्योंकि मैंने अपने ही छोटे भाई को शाक चुन्नी की बलि चढ़ते हुए देखा है, तो मैं मतलब नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा आए। वो तो थैंक गॉड आपने उस दिन चिल्लाया और मैंने आपको देख लिया, नहीं तो शायद बॉबिन आपकी भी मतलब डेथ हो जाती है उससे। तो ये सुनते ही ना मतलब बॉबी एकदम चुप हो गया और उसने बस इतना बोला कि बस ऐसे थैंक यू बोला और फिर वो वापस अपने घर पे चला गया। सो गाइज दैट्स इट, दिस वाज द स्टोरी। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो आपके गांव में या फिर जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वहाँ की कोई ऐसी फेमस अर्बन लेजेंड्स, कोई ऐसा फोकलोर, कुछ भी ऐसी हॉरर स्टोरी। अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है तो आप लोग मुझे इस पर मेल कर सकते हो, तो मैं इसे अपने नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना कि क्या अच्छा लगा आपको इसमें। प्लस इफ यू लाइक माय वीडियोस देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब टू टेल्स बाय तान्या। ओके, बाय।